घर में सियानी समानी बिटियां हैं और उनकी विदाई जब होती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। रोते रोते जा रही है बिटिया, दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बड़भागी है वो बड़भागी है जिनकी आंगन से बेटी की विदा हो, उनसे बड़ा भाग और किसी का नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, बड़भागी तो वो नहीं है जिनके आंगन सूने, जिनके आंगन में बेटी की चिड़चिड़ाहट नहीं है, जिनके आंगन में बेटी चिड़िया बनकर नहीं चहकती है, वो आंगन सूने हैं, वो घर नहीं है, वो सूना घर है, घर नहीं है, वो बड़भागी। जीवन में जिसने कन्यादान यज्ञ नहीं किया उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ में, व्यर्थ में। बेटियां जब विदा लेती हैं रोती जाती, विदा लेती जाती, माता पिता रोते जाते और सबको समझाते जाते हैं। जब लो बरसे 18 नैया तब लो हती हमारी, मंडप नीचे चरण पखारे सोई बिटिया भई बराई। जी को ईश्वर बिटिया देवे ऊखो सब कछु देवे, बिटिया की के पेट समाती ग्रास जहर को होवे। जब लो बरस 18 नैया तब लो हती हमारी बेटी, तब लो हती हमारी। हंसी खुशी से जाओ सासरे जब डोलन बैठारी। माता पिता रोते जाते हैं। एक माँ तो बेटी के ससुराल पक्ष से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, बेटी बिल्कुल नादान है, कुछ जानती नहीं है, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। ऐसी कैसी बातें। आज एक बेटी देवकी को विदा करते करते दुष्ट कंस भी रो पड़ा, रोने लगा। गैया सी डगरा रही मैया। सबसे ज्यादा कष्ट अगर बेटी की विदा का होता है तो उस माँ को, जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है, ध्यान देना मेरे भाई बहनों, उसका हृदय फट जाता है। गैया सी डगरा रही मैया बेटी को समझाए, समझाती जा रही। ऐसी तमाम बातें बेटी की विदा की। सोन चिड़ैया नैन पुतरिया कुले न दाग लगइयो, बेटी कुले न दाग लगइयो,
हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। दो चार लाइनें मन कर रहा है कि गा दूं, क्योंकि बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं लिखने वाले ने। बिटिया जा दिन होत पराई टूट कलेजे हो रहे। भाभी भैया पापा भैया असवर से पग धो रहे। भाभी भैया पापा भैया असवर से पग धो रहे। बड़े दुखन से पाली हमने कह रहे बाप बताई। अपने ही को टुकड़ा दे रहे चरण शीश नवाई। अपने ही को टुकड़ा दे रहे चरण शीश नवाई। जैसे जैसे मम्मी पापा हम हैं वैसे उन्हें मानती रहियो बेटी उन्हें मानती रहियो। हंसी खुशी से जाओ बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। एक और बात है, बिलख बिलख के भैया रोवे जा रही बहन हमारी। छाती पीट के भाभी रोवे जब डोलन बैठाई। उस भाभी से क्या रिश्ता है? फिर वो भी रोने लगती है। वो तो 2 दिन की आई है, फिर वो क्यों रो रही है? उसे क्या मतलब? भाई तो जन्म का भाई है, उसका रोना तो सार्थक है, रो सकता है। लेकिन वो भाभी क्यों रो रही है? वो भी छाती पीट के भाभी रोवे जब डोलन बैठाई। छाती पीट के भाभी रोवे जब डोलन बैठाई। आंसू भर देते आंसू भर भर देत पिताजी बेटी को समझाए। आंसू भर भर देत पिताजी बेटी को समझाए। सोपत आज आत्मा परदेश पठाए। सोपत आज आत्मा अपनी परदेश पठाए। सोपत आज आत्मा अपनी हम परदेश पठाए। सोपत आज आत्मा अपनी हम परदेश पठाए। समधी से हाथ जोड़कर कहता पिता करे कसूर अगर मेरो बेटा। करे कसूर अगर मेरो बेटा। करे कसूर अगर मेरो बेटा कबू चित ना लइयो। समधी कबू चित ना लइयो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। ओ सोन चिड़ैया तेरे पुतरिया कुले ना दाग लगइयो। बेटी फूले न दाग लगइयो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े प्रेम से रहियो। भक्त वत्सल भगवान की वो भाग्यशाली है जिनको
भगवान ने पुत्री धन दिया, वो भाग्यशाली। आज कंस दुष्ट है और विदा कर रहा है। जब विदा कर रहा है तो समझा रहा है, ए बहन तुम ससुराल में जाओ तो डरना नहीं, अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो हमें बताना, कंस की बहन हो तो तब जाकर के। आज रास्ते में आकाशवाणी हुई है, कंस जिस लाडली बहन देवकी को तो इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है, उसके गर्भ से होने वाली 8वीं संतान तेरा काल बनकर के आएगी। कंस के मन में पाप आ गया। कंस ने तलवार निकाली, देवकी को मारने वाला है, केस पकड़ के रस से नीचे फेंक दिया, मारने वाला है। इतने में वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली, और जब तलवार पकड़ी तो कह दिया, महाराज हमारे देवकी से तुम्हें कष्ट नहीं है, देवकी की होने वाली संतान से कष्ट है, उसे अपने घर ले चलो, हमें अपने घर रखो, जितनी भी पुत्र संतान होगी हम सब तुम्हें दे देंगे, इसको क्यों मार रहे हो। पति का कर्तव्य होता है कि वो जिंदगी भर अपनी पत्नी की रक्षा करे। आज वसुदेव जी ने अपना कर्तव्य निभाया और सीधे जेल में बंद कर दिया कंस ने। समय आने पर पहली संतान देवकी के गर्भ से हुई, जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी ने अपने वचन को देने के लिए, निभाने के लिए कीर्तिमान का वो पुत्र सीधे जाकर कंस को दे दिया। महाराज ये पहली संतान है, इसको मार दो। कंस ने चारों तरफ देखा, वापस कर दिया, हे महाराज इसको ले जाओ, हमें 8वीं संतान से खतरा है, 8वीं हमें मारने आ रही तो हम 8वीं को मारेंगे, ले जाओ। मना कर दिया, नहीं मारा। इतने ही में कंस आ गए, नारद जी आए। नारद जी ने 8 पंखुड़ी का फूल लिया, बोले एक कंस बताओ इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तब जाकर के कंस ने सारी पंखुड़ियों को पहला और 8वां बता दिया। कंस समझ गया कि कोई भी पंखुड़ी पहली हो सकती है और कोई भी 8वीं हो सकती है, इसलिए अब हमें सबको मारना चाहिए। सो कंस दौड़ करके गया और देवकी के हाथ से कीर्तिमान को छीनकर उसे मार दिया। सुखदेव जी कहते, राजन दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, और 6 पुत्रों को मारने के बाद 7वां देवकी ने गर्भ धारण किया। तब भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया और कह दिया कि तुम देवकी के गर्भ से गर्भ निकाल करके जाओ, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। भादों की अष्टमी तिथि में हम अवतार लेंगे कंस की जेल में देवकी के गर्भ से, और तुम जन्म ले लेना नंद बाबा के घर गोकुल में। वसुदेव बाबा जी आएंगे तुम्हें उठा करके और मथुरा ले आएंगे। जी महाराज समय आया, 7वां गर्भ धारण किया। योग माया ने देवकी के गर्भ से गर्भ निकाला और सीधे रोहिणी मैया के गर्भ में भेज दिया। समय आने पर रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज इसके बाद मेरे भाई बहनों 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया। सारे लोग गर्भ स्तुति करने लगे, सत्यम वृतम सत्य परम त्रिसत्यम त्रिसत्य नित्यम सत्ययो सत्यम। सत्य की वंदना की, सत्य की रक्षा करने वाले ठाकुर जी आपका स्वागत है। सबने खूब स्वागत किया, शुभ स्वागत किया। समय आने पर भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरे हो जन्म, जाओ रात्रि हर्षाए। आज भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की रात है। रात्रि के 12 बजे भगवान ने देवकी के गर्भ से मथुरा की जेल में अवतार ले लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।